बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में 22 से 24 नवंबर तक सिक्योरिटी के लिए नफरी की तैनाती की मंजूरी दी है। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में 22 से 24 नवंबर तक सिक्योरिटी के लिए नफरी तैनाती की मंजूरी दी। लाहौर से NA 129 में भी 23 नवंबर को जोर का जोड़ पड़ेगा। इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। हल्के में इंतखाबी रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। 2024 के आम इंतखाबात में यहां से मरहूम मियां अजहर ने कामयाबी हासिल की थी। हल्के की मजीद क्या सूरत हाल है, इस बारे में बता रहे हैं सुहेल कैसर। सुहेल, बताइएगा। देखिए, लाहौर के हल्का NA 129 में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हल्के से तकरीबन 17 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं। और यहाँ पर देखने में ये आया है कि 2 उम्मीदवारों के दरमियान काफ़ी मुकाबला कांटे का रहने की तवक्को है, जिनमें एक उम्मीदवार तो मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान है और दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो अरसलान चौधरी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल टर्न ओवर की या जो गहमा गहमी की हमने देखी है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में नहीं आई, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में कोई बहुत सूरत हाल ऐसी नहीं रहती जैसी आम इंतखाबात में देखने को मिलती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2024 के जो यहाँ से इंतखाबात हुए थे, तो तब टर्न ओवर तकरीबन 40% के करीब रहा था। तो जब आम इंतखाबात में टर्न ओवर इतना कम रहा था, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में मुमकिन तौर पर टर्न ओवर इससे कम रहने की तवक्को है। बहरहाल यहाँ से तकरीबन 5 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, अपना उम्मीदवार यहाँ से चुनेंगे। और इनमें जो ख़वातीन और मर्द वोटर्स की तादाद है तकरीबन बराबर है। बस इतना है कि ख़वातीन की तादाद कुछ मर्दों से 10,000 के करीब कम है और मर्द हजरात की तादाद ख़वातीन वोटर से कुछ 10,000 के करीब ज़्यादा है। ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 के जो इंतखाबात हुए थे, उनमें मियाँ अजहर ने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 1,03,000 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने तकरीबन 71,000 के करीब वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी। मियाँ अजहर के इंतकाल के बाद यहाँ से नशिस्त खाली हुई, जिस पर अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया जी कि उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तकरीबन 332 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां पर वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। और इनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हसास भी करार दिया गया है। वहाँ पर CCTV कैमराज भी लगाए गए हैं ताकि वोटर्स पुरसकून अंदाज में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। और ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी अहबाब से हमारी बात हुई है, तो वो इस बात पर काफ़ी शाकी दिखाई दी है कि इस हल्के के भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनको हल करने की तरफ ना पिछले उम्मीदवारों ने ज़्यादा जो यहाँ से अरकान असम्बली रहे, ना उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। और मालूम नहीं कि आगे जो साहब जीतते हैं वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे या नहीं। कि वही हालात के जब भी किसी से बात होती है तो मुतअद्दिद गिले शिकवे भी सामने आ जाते हैं। और इन्हीं गिले शिकवों को दूर करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं अपना ज़ोर भी लगा रहे हैं, नाराज़ वोटर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हक़ में वोट कास्ट किया जाए। बहरहाल अब 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा जी कि मैदान किसके हाथ में रहता है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब नाबीना डेली वेजेस यूनियन का धरना 12वें रोज में दाखिल हो गया। चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बायस गिरदनवा की ट्रैफिक शदीद मुतासर है। महकमा सोशल और वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात के लिए डेडलॉक भी बरकरार है। सदर मोहम्मद समी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। सजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, पंजाब नबीना डेली वेजेस यूनियन का आज 12वां रोज है और वो चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। माल रोड पर धरना दे रखा है, लेकिन महकमा
सोशल वेलफेयर की जानब से मुज़ाकरात में जो है वो डेडलॉक जो है वो बरकरार आ रहा है। इनका कहना है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर हमारे साथ पंजाब हुकूमत और महकमा जो है वो संजीदा नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे पास जो है वो नबीना यूनियन के सदर मोहम्मद समी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, समी साहब आप कितने अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और अभी तक ये आपका मुतालबा 1% कोटे वाला जो है वो माना क्यों नहीं गया? सर, हमें यहाँ पे आज 12वां रोज है और एक नुकाती जो हमारा मुतालबा है 1% कोटा से मुतल्लिका, ये हमारा कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक है। अब ये हुकूमत को मेरा जहाँ तक सोच ख्याल कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मैडम मरियम नवाज साहिबा तक या आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचने ही नहीं दे रही। तो अगर बात मुकम्मल तौर पे और ऐन जैसे हम कह रहे हैं वैसे पहुँचाई जाए तो हो सकता है कि इसका कोई हल भी निकल आए। अच्छा समी साहब, ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको एहतजाज करते? सर, आज हमारा 12वां रोज है और 12वां रोज भी कंप्लीट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पुरअज़्म हैं कि मैडम मरियम नवाज साहिबा हमारी बात सुनेंगी, हमारे सरों पर दस्ते शफ़क़त रखेंगी और हमें मुस्तकिल बुनियादों पर तमाम तर VIPs को भर्ती करके अपने अपने घरों में खुश खुरम घर से रवाना करेंगे। जी, जैसा कि आपका सुनना था कि उनका कहना है कि हम गुज़श्ता 11 सालों से एहतजाज कर रहे हैं और तकरीबन ये 27 मरतबा जो है वो अपने एहतजाज के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और आज इधर 12वां रोज है मगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और उनका कहना है कि शायद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज तक हमारा जो है वो अच्छे तरीके से पैगाम नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी, आपका शुक्रिया सजाद। माजी की हुकूमतों में होने वाले तरक्याती काम इंक्वायरियों की जद में आने लगे। गुज़िश्ता माली साल में होने वाले वासा के तरक्याती काम पर एतराज़ात। वासा के मुख्तलिफ टाउन्स की तरफ से ठेकेदारों को ज्यादा अदायगियाँ की गई। तरक्याती कामों में होने वाली बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा के किए गए तरक्याती कामों पर एतराज़ उठाए हैं। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। माजी की हुकूमतों में होने वाले तरक्याती काम मौजूदा दौरे इक़्तिदार में इंक्वायरियों की जद में आने लगे हैं। गुज़िश्ता माली सालों में होने वाले वासा के तरक्याती कामों पर संगीन एतराज़ात उठाए गए हैं। वासा के मुख्तलिफ टाउन्स की तरफ से ठेकेदारों को ज्यादा अदायगियाँ की गई। इसके अलावा अल्लामा इकबाल रोड निस्तर टाउन के तरक्याती कामों में मटीरियल का इस्तेमाल क्वालिटी के मुताबिक ना था। तरक्याती कामों में होने वाली बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा के किए गए तरक्याती कामों पर एतराज उठाया है। वासा के 10 डायरेक्टोरेट्स के ऑडिट पैरा पब्लिक अकाउंट्स में जेर बहस आए। इस सिलसिले में डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन 1 और 2, डायरेक्टर P&S, डायरेक्टर अर्बन भी इंक्वायरी की जद में आ गए हैं। इसके अलावा डायरेक्टर O&M, गंजबख्श टाउन, रावी टाउन, इकबाल टाउन और निस्तर टाउन पर भी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में मैन होल तमीर करने में ईंटों का इस्तेमाल क्वालिटी के मुताबिक नहीं किया गया, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। सीवरेज बिछाने के लिए रेत का इस्तेमाल महकमा हाउसिंग के कवानीन के मुताबिक ना था। सोडियम के बगैर मंजूरी रिलीज करने पर सरकारी खजाने को 42 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि शटरिंग की मद में कंस्ट्रक्शन डायरेक्टोरेट ने 52 लाख रुपए की ज़ायद अदायगियाँ की। तो ये तमाम मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जेर बहस आएंगे। ऑडिटर जनरल की जानिब से इन तमाम मामलों के ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन की जानिब से टीचर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। पोर्टल वेब लिंक मुसलसल डाउन। इंटर्नशिप के हज़ारों ख्वाहिशमंद अप्लाई करने से महरूम रह गए। 12 नवंबर से आज आखिरी रोज़ तक भी पोर्टल लिंक फ़ाल ना हो सका। प्रोग्राम की नाकामी पर जिम्मेदार इंटरनेट मसाइल को करार दिया जाने लगा। सार्फिन का STI पोर्टल फ़ाल करके तारीख में तोसी का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल जी, स्कूल एजुकेशन की जानब से टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो कटाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पोर्टल वेब लिंक जो है वो मुसलसल डाउन नजर आ रही है। इंटर्नशिप के हजारों ख्वाहिशमंद अप्लाई करने से महरूम रह चुके हैं। 12 नवंबर से आज आखिरी रोज तक भी जो है वो पोर्टल का लिंक जो है वो वक्ती तौर पर बहाल नहीं हो सका है। प्रोग्राम की नाकामी का जिम्मेदार जो है वो इंटरनेट इशू को करार दिया जा रहा है। वजीर तलीम के इल्म में होने के बावजूद कोई भी बयान जो है वो सामने ना आ सका है। सार्फिन का STI पोर्टल जो है वो बहाल करके तारीख में तस्हील करने का मुतालबा किया गया है, ताकि जो तमाम इंटर्नी है वो अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई कर सके। जी
जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया।